हाय एवरीवन, वेलकम टू जेवाई एजुकेशन मंत्रा। आज से भाई हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी कामयाब सीरीज। इसमें भाई हम कंप्लीट हिंदी व्याकरण को करेंगे। अगर आपको कोई भी टेट एग्जाम, चाहे वो भाई टीचिंग एग्जाम हो या अन्य कोई एग्जाम हो, तो इससे बाहर भाई आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक संज्ञा। आप हमें भाई कमेंट करके भी बता सकते हैं। यदि आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। स्टार्ट करते हैं भाई अपने टॉपिक को। संज्ञा को संज्ञा शब्द होता क्या है, पहले इसको देखते हैं भाई। संज्ञा होता है भाई सम प्लस में ज्ञा। क्या है भाई? सम प्लस में ज्ञा। संज्ञा सम्यक ज्ञान कराने वाला क्या होता है भाई? सम्यक या संपूर्ण ज्ञान कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं भाई? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अन्य शाब्दिक प्राय पूछ ले तो क्या होगा भाई? नाम। क्या है भाई? व्याकरणिक रूप से इसका अर्थ पूछ ले तो क्या होगा भाई? नाम। इसका अर्थ व्याकरणिक अर्थ होगा। और शाब्दिक अर्थ पूछ ले तो क्या होगा भाई? सम्यक ज्ञान या पूर्णतः ज्ञान। यदि हम इसकी संज्ञा वर्ड की संधि पूछ ले तो क्या होगा भाई? ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा भाई? व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। और शब्द निर्माण का क्या है भाई? इसका सम प्लस में ज्ञा संज्ञा संपूर्ण ज्ञान। क्या है भाई? संपूर्ण ज्ञान। इसकी परिभाषा को देखते हैं भाई। परिभाषा रहेगी हमारी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या किसी भाव का बोध कराने वाले जो विकारी शब्द हैं उनको क्या कहते हैं भाई? संज्ञा कहते हैं। विकारी शब्द पूछ लेंगे भाई। विकारी शब्द होते क्या है? जो किसी लिंग, वचन, कारक के आधार पर इनमें कोई भी परिवर्तन क्या भाई हो जाता है तो क्या कहलाएंगे भाई? विकारी शब्द कहलाएंगे। अगर कोई परिवर्तन से लिंग, वचन, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता तो वे क्या कहलाते हैं भाई? वो कहलाते हैं हमारे अविकारी शब्द। और विकारी शब्दों की संख्या पूछ ले तो क्या होगा भाई? विकारी शब्दों की संख्या हमारी 4 होती है और 4 ही हमारे अविकारी शब्द होते हैं। क्या है भाई? विकारी शब्द भी 4 होंगे और अविकारी शब्द भी 4 होंगे। इसके बारे में भाई हम आगे पढ़ेंगे। जैसे क्या है भाई? कोलकाता। क्या है भाई? क्या है? ये एक नाम है। कोलकाता हमारा शहर का नाम है। रामायण, गंगा, नदी, लड़का, मोहित, हिसार, शहर, पेड़, बचपन, बुढ़ापा, ईमानदारी, न्याय, प्रेम, गणना, ये सभी के सभी शब्द क्या रहेंगे? हमारे संज्ञा शब्द रहेंगे। और संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। और कुल भेद पूछ ले तो कितने होंगे भाई? कुल भेद होंगे 5। और मुख्यतः कितने भेद होंगे? मुख्यतः 3 भेद होंगे और कुल भेद हमारे 5 होंगे। पहले भेद की चर्चा करते हैं भाई। पहला भेद होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द क्या है भाई? जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम का बोध कराते हैं। क्या है भाई? किसी एक का बोध कराते हैं, उसको क्या कहते हैं भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे मोहित, मोहित किसी एक का नाम है। हिसार किसी एक शहर का नाम है। राकेश, गंगा, हिमालय, रामायण, ये सारे के सारे शब्द क्या रहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेंगे। और व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति का नाम। क्या है भाई? व्यक्ति का नाम, किसी विशेष व्यक्ति का नाम। जैसे राम, सीता, मोहित, निकिता, ये सारे के सारे शब्द क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। दूसरा है भाई वस्तु का नाम। किसी भी वस्तु का नाम क्या रहेगा भाई? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगा। जैसे गंगा, यमुना, कावेरी। कावेरी क्या भाई? ये नदी है। नदी पूछ ले तो क्या होगा? नदी एक जातिवाचक संज्ञा रहेगा। और नदी का नाम आ जाए कावेरी तो क्या रहेगा भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। हिमालय, विंध्य, विंध्य क्या है भाई? एक पर्वत है। अगर पर्वत शब्द पूछ ले तो क्या होगा? जातिवाचक शब्द होगा। और पर्वत का नाम है भाई विंध्य पर्वत, ये क्या रहेगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगा। रामायण, महाभारत, गोदान, गोदान क्या है भाई? एक पुस्तक का नाम है। कामायनी भी क्या है? एक पुस्तक का नाम है। ये क्या रहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेंगे। किसी स्थान का नाम। क्या है भाई? दिल्ली, हिसार, हरियाणा, एशिया, लंदन, ये सारे के सारे स्थान के नाम है भाई। और ये क्या रहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। प्राणी का नाम। किसी क्या है भाई? प्राणी का नाम भी क्या रहेगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगा। जैसे एरावत, हाथी। अगर हाथी पूछ ले तो क्या होगा? हाथी पूछ ले तो जातिवाचक संज्ञा होगा। और एरावत, हाथी, एरावत क्या है भाई? नाम है। किसी हाथी का एक विशेष नाम है एरावत, ये क्या रहेगा भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगा। सोना, सोना क्या है भाई? एक हिरणी का नाम है। गाय का नाम है भाई गोरा। और कुत्ते का नाम क्या है भाई? टॉमी। ये क्या है भाई? सारे के सारे किसी एक का नाम डिनोट करते हैं तो ये क्या कहलाएंगे भाई? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। आगे देखते हैं भाई। व्यक्तिवाचक संज्ञा से हम जातिवाचक संज्ञा भी बना सकते हैं। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या करती है भाई? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध न कराकर पूरी की पूरी जाति का बोध कराए, वो क्या कहलाएगी भाई? जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। जैसे आज भी देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं। अगर हरिश्चंद्र क्या है भाई? किसी का नाम है। और अगर हम हरिश्चंद्र की जगह हरिश्चंद्रों, अगर हम इसको बहुवचन बनाते हैं तो क्या होगा भाई? वो एक जातिवाचक संज्ञा बन जाएगा। विभीषणों से बचकर रहो। विभीषण क्या भाई? एक नाम है। अगर हम इसे बहुवचन बना देते हैं तो ये क्या कहलाएगा भाई? ये एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में कहलाएगा। जयचंदों के कारण देश को क्या होना पड़ा भाई? गुलाम होना पड़ा। जयचंद किसी का नाम है। अगर हम इसको जयचंदो कर देते हैं तो क्या कहलाएगा भाई? ये एक जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। आगे देखते हैं भाई जातिवाचक संज्ञा।
जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ की पूरी जाति का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं भाई? पूरी की पूरी अगर जाति का बोध कराएंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे भाई? जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे। जैसे लड़का, मनुष्य, नर नारी, बच्चा, पेड़, नदी, पर्वत, नगर, गांव, पुस्तक, मेज, गाय, कुत्ता, फल, देश, राजधानी, ये सारे के सारे शब्द क्या होंगे भाई? जातिवाचक संज्ञा शब्द होंगे। क्या होंगे? जातिवाचक संज्ञा शब्द होंगे, जो क्या है भाई? पूरी की पूरी जाति का बोध कराते हैं। जैसे लड़का क्या है भाई? लड़का पूरी की पूरी जाति का बोध कराता है। मनुष्य वर्ड एक पूरी की पूरी मनुष्य जाति का बोध कराता है, तो वो क्या कहलाएंगे भाई? जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे। आगे देखते हैं भाई, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आती है भाई? दो संज्ञाएं और आती हैं। क्या है भाई? दो संज्ञाएं मिलकर ही क्या है भाई? 5 हमारी क्या होंगी भाई? संज्ञा होंगी। देखते हैं भाई, इसमें पहले नंबर पर होगी भाई द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। क्या होगी? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं, क्या है भाई? किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं भाई? द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, पानी, पारा, पीतल, लकड़ी, घी, नमक, तेल आदि, ये सारे के सारे शब्द क्या होंगे भाई? पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगली है भाई समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक कह लो या समुदायवाचक संज्ञा कह लो। जो संज्ञा शब्द किसी समूह का बोध कराते हैं, क्या कहलाएंगे भाई? पूरे के पूरे समूह का बोध कराते हैं, उन्हें समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे क्या होगा भाई? सेना, परिवार, कक्षा, झुंड, सम्मेलन, सभा, पुलिस, समिति, परिषद, दल, गण, जनता, भीड़, मेला, काफिला, कारवा, समारोह, क्या होंगे भाई? ये सारे के सारे वर्ड क्या होंगे? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। आगे देखते हैं भाई, हमारी ये लास्ट रहेगी भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द क्या कहलाएंगे भाई? जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दोष, शील, स्वभाव, अवस्था, भाव, दशा आदि का बोध कराए, उन्हें क्या कहेंगे भाई? भाववाचक संज्ञा शब्द कहेंगे। जैसे बचपन, बुढ़ापा, भय, प्रेम, सौंदर्य, यौवन, चोरी, ममता, ये सारे के सारे क्या हैं भाई? ये सारे के सारे भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। और ये क्या होते हैं भाई? ये अमूर्त होते हैं, इनको देखा नहीं जा सकता, सिर्फ क्या किया जा सकता है भाई? सिर्फ इनको महसूस किया जा सकता है। और भाई इसकी ट्रिक रहेगी, हमें ये क्या है भाई? ये प्रत्यय से भी स्टार्ट होते हैं। अगर आपको कोई प्रत्यय लगा दिख जाए तो वो क्या होगा भाई? भाववाचक संज्ञा शब्द होगा। कुछ क्या है भाई? यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, इसको भाई ध्यान से देखना। कुछ भाववाचक संज्ञाएं क्या होती है भाई? यौगिक होती हैं। भाववाचक संज्ञाएं क्या है भाई? 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। ये पूछ लेते हैं भाई, कितने प्रकार के शब्दों से? 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं भाववाचक संज्ञाएं। पहले नंबर पर है भाई जातिवाचक संज्ञा से बनेंगी भाववाचक संज्ञाएं। लड़का है, लड़का शब्द क्या है भाई? जातिवाचक संज्ञा है। और लड़का शब्द से क्या बनेगा भाई? लड़कपन। आदमी से क्या बनेगा भाई? आदमियत। बच्चा से क्या बनेगा भाई? बचपन। मनुष्य से मनुष्यता। पंडित से पंडिताई। ये क्या है भाई? ये प्रत्यय जुड़े हैं, इसमें क्या जुड़े हैं? पन प्रत्यय, ता प्रत्यय, पन प्रत्यय, ये सारे के सारे प्रत्यय वर्ड जुड़ कर क्या बनते हैं भाई? भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। जैसे पंडित से पंडिताई या पांडित्य, पुरुष से पुरुषत्व, मित्र से मित्रता, चोर से चोरी, माता से मातृत्व, ये सारे के सारे वर्ड क्या है भाई? प्रत्यय लगने से बने हैं। दूसरे नंबर पर है भाई सर्वनाम से। सर्वनाम से भी हम क्या कर सकते हैं भाई? भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। पहले नंबर पर है भाई अपना। अपना से अपनापन होगा। मम से ममता या ममतव होगा। अहन से अहंकार होगा। सब से सबतव होगा। और आप से आपा होगा। क्या है भाई? ये सारे के सारे शब्द सर्वनाम है, और इससे क्या बना है भाई? भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तीसरे नंबर पर रहेगी भाई विशेषण से। विशेषण से क्या हो सकता है भाई? भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो सकता है। जैसे कठोर, क्या भाई? कोई वस्तु कठोर है। कठोर क्या है भाई? उस वस्तु की विशेषता को डिनोट करता है। कठोर से क्या बनेगा भाई? कठोरता। बुरा, बुरा क्या है भाई? बुरा से बनेगा बुराई। अच्छा से अच्छाई। बूढ़ा से बुढ़ापा। मोटा से मोटापा। काला से कालीमा या कालापन। गरीब से गरीबी। चतुर से चतुराई। सुंदर से सुंदरता या सौंदर्य। मीठा से मिठास। चालाक से चालाकी। ये सारे के सारे वर्ड प्रत्यय लगने से बने हैं भाई। अगर हम क्या है भाई? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक का निर्माण कर सकते हैं, और विशेषण से भी कर सकते हैं, सर्वनाम से भी कर सकते हैं, और क्रिया से। क्या है भाई? चौथे नंबर पर है क्रिया। हम क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। और ये सारे के सारे वर्ड किससे बने हैं? प्रत्यय लगने से बने हैं। जैसे लिखना। लिखना क्या है भाई? एक क्रिया है। लिखना से क्या बनेगा? लिखाई। पढ़ना से पढ़ाई। चढ़ना से चढ़ाई। कहना से कहावत। घबराना से घबराहट। फैलना से फैलाव। खेलना से खेल। चुनना से चुनाव। दौड़ना से दौड़।
चमकना से चमक, भिड़ना से भिड़ंत आदि। और 5वें नंबर पर क्या रहेगा भाई हमारा अव्यय। अव्यय से क्या होता है भाई, अव्यय से भी हमारे क्या होगा, अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होगा। कैसे, जैसे भाई दूर से बनेगा दूरी, धिक से धिक्कार, निकट से निकटता, समीप से समीपता, नीचे से नीचाई और तेज से तेजी। ये सारे के सारे वर्ड क्या है भाई, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और हमारी 5 तरीके से क्या बनेगी भी, भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। पहले नंबर पर है भाई जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनेगी। दूसरे नंबर पर है भाई सर्वनाम से। तीसरा है भाई विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। हमारी भाई संज्ञा कंप्लीट होती है। और कल हम करेंगे सर्वनाम। आज भाई हमारा यही तक टॉपिक रहेगा। अगर आपको भाई अच्छा लगे, हमारी ये कामयाब सीरीज अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।